नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में संकलित एक कविता चांद मुस्काए करने जा रहे हैं, जो पूरी तरह से हिंदी अनुवाद के साथ है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और इस कविता का पूरा अर्थ हिंदी के साथ जानें। तो इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे कविता शुरू करते हैं। कविता का नाम है चांद मुस्काए, जिसके लेखक है द्वारिकानाथ सिन्हा। दोस्तों, आपको हर हाल में लेखक कवि याद रखना है, क्योंकि लेखक कवि से क्वेश्चंस बनता है और यह बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो दोस्तों, चांद मुस्काए के लेखक कौन है पूछा जाएगा तो आपको बताना है द्वारिकानाथ सिन्हा। ये आपको हर हाल में याद रखना ही है। अब हम लोग सीधे कविता शुरू करते हैं। कविता की पहली पंक्ति है, लाली लाली घूघा नीचे चंपा कली पतई बीचे, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए। कहने का अर्थ है दोस्तों, जब लाल लाल घूंघट के नीचे और चंपा चमेली के कली व पत्ता के बीच में जो गोया, गोया कहने का अर्थ हुआ दोस्तों प्रियतम या मेरी प्रिया। मेरी प्रिया है वह नदी की तरह जो है, नदी की तरह बादलों के बीच में चांद की तरह जो मेघ है। मेघ का अर्थ है दोस्तों बादल, और माझे का अर्थ होता है बीच में, और चांद का तो आप लोग को पता है चंद्रमा, और मुस्काए का अर्थ होता है मुस्कुराना। तो नदी की तरह वह बादलों के बीच में और चांद के मानिंद क्या करती है, मुस्कुराती है। और कैसे, लाल लाल घूंघट के नीचे और चंपा चमेली कली के और पत्तों के बीच में। तो दोस्तों, यह इसका हिंदी अनुवाद है। आगे देखते हैं। नहीं जाने प्रीति करी आँखी झुकल लाज भरी, उकर माझे बात रहे डरे अरुझाए, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए। कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो मेरी प्रियतम है वह उसे प्यार करना नहीं आता है, उसे प्रेम करना पता नहीं है कि प्रेम कैसे किया जाता है, और इस कारण से जो प्रेम करने उसे नहीं आता है तो उसकी जो आंखें होती है वह क्या होती है, लाज व शर्म के मारे क्या होती है, झुकी हुई रहती है। और उसके दिल में बहुत सारी बातें होती है कहने के लिए, लेकिन वह डर के मारे बता नहीं पाती है, बयां नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि वह लाज शर्म और डर के लिए के वजह से वह अपने मन में ही उस बात को रख लेती है। लेकिन फिर भी जो मेरी प्रियतम है वह नदी के बीच में, नदी की तरह जो है बादलों के बीच में हल्का आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा देती है चांद की तरह। जिस तरह बादलों के बीच में चांद निकलता है तो लगता है कि चांद मुस्कुरा रहा है, बस उसी तरह मेरी प्रियतम भी मुझे ऐसे ही प्रतीत होती है। आगे देखते हैं। पिया देखी नावा कली ओठक मधु लेलै छली, कर धरी अंक भरी गेलै मधुआय। कहने का अर्थ है दोस्तों, जो मेरी पिया है, जो मेरी प्रियतम है, वह बिल्कुल भी कली की तरह है, कली की मानिंद है, जो मेरे होंठ का जो लालीपन है उसे वह रस लेती है या उसे वह ले लेती है, ऐसा कवि कह रहे हैं। कर धरी अंक भरी गेलै मधुआल। कहने का अर्थ है दोस्तों कि हाथ उठा के जब वह आह भरती है तो मैं मतवाला हो जाता हूँ। जब वह हाथ, कर का अर्थ होता है दोस्तों हाथ, और धरी का अर्थ होता है दोस्तों आह फैलाना। तो जब वह हाथ उठा के आह फैलाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि
वह मुझे मतवाला बना दे रही है और उसकी आहें देख के मैं मतवाला बन जाता हूँ। जैसे कि कैसे वो मतवाला बन जाता है तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। जिस तरह से नदी नदी के बीच में बादलों के बीच में जैसे चांद हल्का सा निकल के मुस्कुराता है, उसी तरह मुझे लगता है। आगे देखते हैं दोस्तों। नावा दिया नावा बाती, रही जागी भर राती, मन मुदित मुकुल रहे हुलसाए, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए। कहने का अर्थ है दोस्तों, जिस तरह से नया दीपक होता है, नया दिया होता है और उसमें नई बाती लगी हुई होती है, जिससे वह तेल रिस रिस के ऊपर जाता है और वह रात भर जलता है, क्योंकि नया दिया होता है और नया बाती भी उसमें होता है, तो वह रात भर जल सकता है। इसी तरह मेरा मन भी है। जब नए नए पत्ते जो होते हैं, नए नए कली जो होते हैं, उसको देख के खुशी से झूम उठता है। जैसे कि जो मन मुदित मुकुल, जो मुकुल का अर्थ है दोस्तों नए नए कली का खिलना, तो मेरा मन भी उसी तरह से क्या होता है, खुश हो जाता है इसे देख के। जिस तरह से नदी और बादलों के बीच में चांद मुस्कुराता है, बस वैसे ही मेरी प्रियतम भी चांद के मानिंद मुस्कुराती हुई नज़र आती है। तो दोस्तों, यह चांद मुस्काए कविता है जो इसका हिंदी अनुवाद था। तो आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, नागपुरी से संबंधित हम पूरी तैयारी आपको हमारे चैनल पे करवाएंगे। बस आप लोग चैनल पे बने रहें और थोड़ा सा धीरज रखें, क्योंकि समय समय पे हम आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, ऐसा मेरा वादा है दोस्तों। और साथ ही साथ हम हर एक चैप्टर का MCQ भी करवाएंगे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड।